प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप मेरे चैनल पर हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो संकेतकों का विश्लेषण करना चाहता हूं। पहला संकेतक है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर और दूसरा है आरएसआई। आइए स्टोकास्टिक से शुरू करते हैं। मेरे लिए यह एक थर्मामीटर की तरह है, कीमत के लिए तापमान मापने वाला यंत्र। यह हमेशा दिखाता है कि हम अभी कहाँ हैं, पिछले कुछ दिनों की सीमा के ऊपर या नीचे। आइए मैं आपको अभी चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। अगर आप देखते हैं कि लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं और आप देखते हैं कि हरी लाइन के अवधि, लाल लाइन डी अवधि को काट रही है, तो आपको दिशा देखनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हरी लाइन ऊपर से नीचे की ओर काटती है तो ये गिरावट पर ट्रेड खोलने का संकेत है। अगर हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, जैसे कि इस क्षेत्र में, और जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट ऊपर जा रहा है, तो हमें बढ़त पर ट्रेड खोलना चाहिए। इसी तरह हमें इन सिग्नल लाइनों को भी देखना चाहिए। अगर हम ऊपर हैं तो इस स्थिति में बाज़ार ओवरबॉट है, और अगर नीचे हैं तो ओवरसोल्ड है। मैंने इन दोनों इंडिकेटर्स को पिछले वीडियो में समझाया था, तो संक्षेप में मैं इन पर यहीं रुकता हूँ। जहाँ तक सेटिंग्स की बात है, मैं के पीरियड देन D3 चुनता हूँ। अन्य सेटिंग्स को मैं नहीं छेड़ता। स्टाइल्स में मैं की पीरियड को 2 पिक्सल पर सेट करता हूँ। जहाँ तक आरएसआई इंडिकेटर की बात है, यहाँ अभी चलिए मैं इसे भी हाईलाइट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत आसान है। वैसे ये मेरा सबसे पसंदीदा इंडिकेटर है जब ये समझना हो कि बाज़ार ओवरहीटेड है या नहीं। अगर आप देखते हैं कि यह 70 के आसपास या उससे ऊपर है, जैसे कि इस स्थिति में, या यह लाइन को नीचे से ऊपर की ओर पार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कीमत पहले से ही बहुत ऊंची है और अब रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम यहाँ हैं, अगर आप इस लाइन को 30 की सीमा के भीतर देखते हैं और ये कहीं यहाँ है, तो तदनुसार बाज़ार ओवरसोल्ड है और बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो मूल रूप से ये दो ऐसे इंडिकेटर हैं। मैं दोहराता हूँ, हमने इन्हें पहले भी आपके साथ समझा है। अब चलिए ट्रेडिंग सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे असल में काम करते हैं। दोस्तों, हम आपके साथ यूरो यूएसडी जोड़ी में हैं। ये सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग जोड़ी है। आइए यहाँ इस ट्रेडिंग सेटअप को देखें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम एक चैनल में थे, हम उस चैनल से बाहर निकले हैं, और इस कैंडल से हम देख सकते हैं कि यह एक रिटेस्ट होगा और शायद वापसी से बाहर निकलना होगा, लेकिन कम से कम हमें एक रिटेस्ट चाहिए। साथ ही हम देख सकते हैं कि स्टोकास्टिक डी पीरियड की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है। हम देख सकते हैं कि RSI 70 की लाइन से काफ़ी ऊपर चला गया है, जो हमें बताता है कि ये बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं खुशी से इसमें प्रवेश करूंगा। 2 ट्रेड सेल में, प्रत्येक $150 के, और एक्सपायरी समय 1 मिनट है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमारे पास एक दिलचस्प स्थिति है दोस्तों, यूरो कनाडाई डॉलर के मुकाबले। आइए देखें क्यों। फिर से हम एक चैनल में थे और अब हमारे पास रिटेस्ट होगा, और उसके बाद या तो चैनल की सीमा से बाहर निकलना या फिर ब्रेकआउट होगा। हम ऊपर से नीचे डी पीरियड की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। RSI हमें दिखा रहा है कि हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, इसलिए यहाँ भी मैंने सेल लिया। आइए दूसरी करेंसी स्थितियों को देखें। यहाँ फ़िलहाल मुझे कुछ खास दिलचस्प नहीं दिख रहा है। यहाँ एक अच्छी स्थिति है, यहाँ मैं 3 ट्रेड लूँगा। आइए पहले 2 ट्रेड्स पर वापस चलते हैं। यहाँ हमने आपके साथ एक सेल की थी, देखते हैं ये कैसे बंद होती है। दोनों ट्रेड्स प्लस में बंद हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए अब दूसरे ट्रेड्स पर चलते हैं। यहाँ भी हमने सेल की थी, बहुत बढ़िया, ये प्लस में बंद हो रहा है। आइए तीसरी सीरीज़ यानी ट्रेड्स की सीरीज़ देखें। यहाँ हमने हमने ख़रीदारी की थी। हमने ऐसा क्यों किया, आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ बिना किसी खास कोशिश के भी दिख रहा है कि हम एक चैनल में हैं। काफ़ी सारी लाल कैंडल्स हैं, यहाँ कम से कम एक करेक्शनल मूवमेंट होना चाहिए। स्टोकास्टिक काफ़ी नीचे है और ये लाल लाइन के साथ क्रॉस हो गया है। साथ ही RSI भी दिखा रहा है कि हम ओवरसोल्ड जोन में हैं, इसलिए यहाँ से हमें ऊपर जाना चाहिए। आइए देखें कि यह ट्रेड कैसे बंद होता है। शानदार काम। ये तीनों ट्रेड्स भी हमारे लिए प्लस में बंद हो रहे हैं। आइए मैं आपको वे स्थितियाँ दिखाता हूँ जिनमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, सिर्फ आपकी रुचि के लिए, शायद यह आपको दिलचस्प लगे। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी हमारा ट्रेंड बहुत कमज़ोर है। हम लगातार चैनल की सीमाओं के भीतर इधर उधर घूम रहे हैं।
यहाँ हमारे पास कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, यानी लाइनें एक दूसरे के बहुत पास आ रही हैं। RSI हमारे पास बीच में है। ऐसी ट्रेडों में दोस्तों मैं प्रवेश करने की सलाह नहीं देता। हम बाज़ार में कमाने के लिए आते हैं, हम यहाँ लॉटरी या कैसीनो खेलने नहीं आते। इसलिए हमें स्पष्ट सही संकेत और समझने योग्य रणनीतियाँ चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। वहाँ आपको बहुत सी उपयोगी जानकारी मिलेगी, ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे, इंडिकेटर सेटिंग्स मिलेंगी, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे पर्सनली भी लिख सकते हैं। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। अलविदा।